हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विभूति पर। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा एवं व्रत का महात्म्य। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वही फल इस एकादशी पर शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करने मात्र से ही मिल जाते हैं और मनुष्य को यमलोक के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। यह एकादशी व्रत करने वाले के मातृ पक्ष के 10 और पितृ पक्ष के 10 पितरों को विष्णु लोक ले जाती है। पापांकुशा एकादशी 1000 अश्वमेघ और 100 सूर्य यज्ञ करने के समान फल प्रदान करने वाली होती है। इस एकादशी के समान अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति इस एकादशी की रात्रि में जागरण करता है वह वैकुंठ का भागी होता है। इस एकादशी के दिन दान करने से अनेक प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। श्रद्धालु भक्तों के लिए एकादशी के दिन व्रत करना प्रभु भक्ति के मार्ग में प्रगति करने का माध्यम माना जाता है। इस व्रत का पालन दशमी तिथि के दिन से ही करना चाहिए। दशमी तिथि पर 7 धान्य अर्थात गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन 7 धान्यों की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। जहां तक संभव हो दशमी तिथि और एकादशी तिथि दोनों ही दिनों में कम से कम बोलना चाहिए। दशमी तिथि को भोजन में तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि पर सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प अपनी शक्ति के अनुसार ही लेना चाहिए, यानी एक समय फलाहार या फिर बिना भोजन का। संकल्प लेने के बाद घट स्थापना की जाती है और उसके ऊपर श्री विष्णु जी की मूर्ति रखी जाती है। इसके साथ भगवान विष्णु का स्मरण एवं उनकी कथा का श्रवण किया जाना चाहिए। इस व्रत को करने वाले को विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस व्रत का समापन एकादशी तिथि में नहीं होता है, बल्कि द्वादशी तिथि की प्रातः में ब्राह्मणों को अन्न का दान और दक्षिणा देने के बाद ही यह व्रत समाप्त होता है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन को देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। स्वर्ग, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धनवानों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता
तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया था तथा किसके कहने से किया था? कृपा करके इस व्रत की कथा भी बताएं। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर एक क्रूर और निर्दयी क्रोधन नाम का बहेलिया रहता था। वह पशु पक्षियों की निर्मम रूप से हत्या करता था और उसमें दया और करुणा जैसी कोई भावना नहीं थी। उसकी बर्बरता यहीं तक सीमित नहीं थी, उसे पशुओं को चोट पहुंचाकर सुख की अनुभूति होती थी और इस प्रकार उसने अपना सारा जीवन हिंसा, लूटपाट और पाप कर्मों में बिता दिया। इस प्रकार अधर्म के मार्ग पर चलते हुए उसका पूरा जीवन पापों के दलदल में डूबा हुआ था। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, इतने अधर्मी व्यक्ति को भी अपने अंतिम समय में अपने पापों का एहसास हुआ। जब यमराज के दूत उसे यह बताने आए कि उसकी मृत्यु पास है और अपनी मृत्यु के पश्चात वह नरक में कष्ट भोगेगा, यह सुनकर उसके पांव तले जमीन खिसक गई। और नरक की प्रताड़ना से तो हर किसी को बेहद डर लगता है। इसके पश्चात वह अपने पापों से मुक्ति का मार्ग खोजने लगा। अपनी खोज में वह अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर कहने लगा, हे मुनिवर, मैंने अपना सारा जीवन केवल अधर्म के मार्ग पर चलकर बिताया है। मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहता हूँ और अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता हूँ। आप तो परम ज्ञानी हैं, कृपा करके मुझे धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने का उपाय बताएं। यह सुनकर ऋषि अंगिरा बोले कि तुमने अपना पूरा जीवन केवल प्राणियों के अहित में व्यतीत किया है, इसलिए तुम्हारी जगह नरक में निश्चित है। लेकिन अगर तुम अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो तुम अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापांकुशा एकादशी का व्रत करो और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करो। श्री हरि की भक्ति ही अब तुम्हें जीवन में सही मार्गदर्शन दे सकती है। यह सुनकर बहेलिये ने पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की और व्रत रखा। भगवान विष्णु जी की कृपा और पापांकुशा एकादशी की महिमा के प्रभाव से अपने जीवन के अंतिम समय में वह आध्यात्म के मार्ग पर लौट आया। अपनी कथा का अंत करते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि इस पृथ्वी पर श्री हरि के पवित्र नामों का उच्चारण मात्र करने से व्यक्ति को समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है और इन नामों का उच्चारण यदि एकादशी के दिन किया जाए तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्यों को पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और भी जानकारी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।